एक सवाल पूछता हूं, तुमने कभी सोचा है हर हफ्ते कोई ना कोई एआई मॉडल लॉन्च हो जाता है। सब बोलते हैं ये गेम चेंजर है, ये रेवोल्यूशनरी है, पर असली सवाल ये है कि तुम्हारे काम में फर्क पड़ता है या नहीं। इस हफ्ते क्लॉड ने ओपस 4.7 ड्रॉप किया है और मैं ये वीडियो बनाने से पहले 2 दिन इसके साथ बैठा हूं, अपने एक्चुअल काम पे टेस्ट किया है, एड्स बनाए हैं, डैशबोर्ड बनाए हैं, क्रिएटिव्स जनरेट करें। और एक चीज जो मैंने नोटिस की, अगर तुम मेरी तरह रोज ऑटोनोमस टास्क करते हो, कंटेंट बनाते हो, बिजनेस चला रहे हो, तो ये अपडेट तुम्हारे 2-3 घंटे बचा सकते हैं हर दिन। पर तुम्हारे हर चीज स्विच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा एग्जैक्टली कहां 4.7 काम आता है और कहां 4.6 ही ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है नवीन वर्मा और आज हम काफी सारी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चीजें। इस वीडियो में मैं 3 चीजें कवर करूंगा। नंबर 1, ओपस 4.7 में एक्चुअली क्या नया है सिंपल लैंग्वेज में। नंबर 2, प्रैक्टिकल टेस्ट जो मैं थोड़ा सा लाइव करने वाला हूं आपके सामने। नंबर 3, किसको स्विच करना चाहिए और किसको नहीं। बेसिकली गाइस, एंथ्रोपिक ने 3 बड़ी चीजें क्लेम की है। पहली चीज है, ये इमेजेस को पहले से 3 गुना बेहतर पढ़ता है। मतलब अगर तुमने कोई ब्लरी स्क्रीनशॉट डाला है या हाथ से लिखा हुआ कुछ भी दे दिया या बैंक स्टेटमेंट की फोटो हो, ये अब गेस नहीं करता, एक्चुअली पढ़ेगा उसको। दूसरी चीज, लंबे प्रॉम्प्ट्स जो तुम लिखते हो ना 8 से 10 इंस्ट्रक्शंस के साथ, 4.6 बीच में थोड़ा थोड़ा भूल जाता था, 1-2 स्टेप स्किप कर देता था। 4.7 पूरा होल्ड करता है अपने दिमाग में। तीसरी चीज, डिजाइन और डैशबोर्ड बनाना बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा सुधार किया है और ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम जैसे लोग जो गामा पे स्लाइड्स बनाते हैं या लैंडिंग पेजेस डिजाइन करते हैं, यहां एक्चुअल फर्क दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस सेम है, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना, क्लॉड प्रो में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये तो हो गई गाइस थ्योरी। अब फटाफट से हम स्क्रीन पर समझते हैं कि एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। सो गाइस, सबसे पहले हम फटाफट से एक बार एंथ्रोपिक की न्यूज पढ़ लेते हैं कि एंथ्रोपिक की न्यूज क्या बोल रही है, ऑफिशियल है। इसके बाद आपको ना इसके बारे में पूरा डिटेल समझ में आएगा। बेसिकली दिस इज द न्यू अपडेट ऑफ ओपस 4.7। ठीक है, ये अनाउंसमेंट है। जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये जो अपडेट आया गाइस, दैट इज 16 अप्रैल 2026 में, मतलब अभी कुछ रिसेंटली में ही आया है। देन आफ्टर दैट अब आप यहाँ पर आओगे, एज यू कैन सी यहाँ पर काफी डिफरेंस है, जैसे ओपस 4.7, 4.6, जीपीटी 5.4, जेमिनी 3.1 प्रो, माइथोस प्रीव्यू, और ये तो कभी निकला ही नहीं है अभी तक, बिकॉज ये बहुत डेंजरस मॉडल है। अभी तक ये जो हम एज अ यूजर यूज करते हैं अभी राइट नाउ, तो ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है। तो इसके अगर कुछ बेंचमार्क्स देखोगे, माइथस के भी 77.8% है, जो कि इन्होंने अभी तक रिजर्व करके रखा हुआ है, इसको पब्लिकली भी लाइव नहीं करा है। एंड यहाँ पर आप आओगे ओपस 4.7 में, जो अभी राइट नाउ इसका 4.6 का अपग्रेड वर्जन यूज करा है, दैट इज दिस वन, ओपस 4.7। अगर आप देखोगे लेट्स से एजेंटिक कोडिंग, इसके भी कुछ ना कुछ बेंचमार्क्स है। एज यू कैन सी ओपस का अलग है, एंड यहाँ जीपीटी 5.4 का आप देखोगे एजेंटिक कोडिंग में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। जेमिनी का है 80.6 के आसपास, बट ओपस ने 87.6% के आसपास अचीव किया है, राइट। यहीं पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, एज यू कैन सी दैट इज ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग 94.2%। सिर्फ जीपीटी 5.4 ने ही क्या करा है, इसको ग्रैब किया है। एंड एज यू कैन सी जेमिनी 3.1 प्रो की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी 0.3% के बाद ही क्या हुआ है, जस्ट एड अप हुआ है। एंड पहले जो ओपस यूज होता था ओपस 4.6 के अंदर, ये 91.3 के आसपास ही आया है। ठीक है, सो दीज आर द दैट काइंड ऑफ स्टफ जो भी हम ये मॉडल्स को यूज करेंगे ना, तो उनका थिंकिंग लेवल क्या है, कितने कॉम्प्लेक्स टास्क वो कर सकते हैं, कितनी बड़े बड़े रीजनिंग के वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने थीसिस वो बना सकते हैं, कितने डेप्थ लेवल में वो जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पोर्शंस है ये वही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी रीजनिंग आ गया हमारा, ठीक है, एजेंटिक सर्च आ गया, स्केल टूल यूज आ गया, एजेंटिक कंप्यूटर यूज आ गया, तो ये काफी सारे रीजनिंग है। ठीक है, जो कि इसने 4.7 ने अपने कुछ बेंचमार्क्स को सेट किया है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, नीचे स्क्रॉल करूं, यहां पर आप देखोगे एज यू कैन सी दिस इज द चार्ट कि ऑफिस टास्क में अभी राइट नाउ अगर हम ईएलओ स्कोर देखें, तो ईएलओ स्कोर बेसिकली क्या है,
वो कैपेबिलिटी है, इससे डिफरेंस पता चलता है राइट नाउ कि पहले इसका डिफरेंस क्या था, 4.6 का क्या था, जेमिनाई का क्या था, स्टिल 4.7 में क्या आया, 1753 के आसपास। दैट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है राइट। यहीं पर अगर मैं विजन की बात करूं तो विजन या विजुअल नेविगेशन हम जिसको बोल रहे हैं, तो इसकी एक्यूरेसी मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मली किसी भी ब्लरी टाइप का टेक्स्ट हो या ब्लरी टाइप का कंटेंट हो, उसको बहुत अच्छे से स्पॉट कर रहा है, स्क्रीनशॉट को बहुत अच्छे से स्पॉट कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है। जैसे ओपस 4.6 में लो रेजोल्यूशंस को पकड़ लेता था बट थोड़ा सा भूल जाता था, बट 4.7 में लो रेजोल्यूशंस को क्या कर रहा है, ग्रैब कर रहा है बहुत अच्छे से राइट। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट रीजनिंग पे आप जाओगे तो 80.6 के आसपास क्या है, 4.7 अवेलेबल है राइट। एंड ये करेक्टनेस है, मतलब डॉक्यूमेंट रीजनिंग के अंदर अगर मान लो मैं कंटेंट कोई अपलोड कर रहा हूं उसके अंदर, तो क्या कर रहा था पहले ये जेमिनी 3.1 प्रो क्या करता था, बेसिकली हैलुसिनेट करता था, बहुत ज्यादा कुछ भी बोलता था। तो यहाँ पर क्या है, जीपीटी 5.4 थोड़ा सा और बेटर हुआ। इस वाले पोर्शन में ओपस 4.6 ने क्या करा, थोड़ा सा और बेटर हुआ। एंड फाइनली जो ओपस 4.7 है ये काफी ज्यादा अपडेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब अंडरस्टैंड करता है कंटेंट को। वैसे गूगल ऑलरेडी ये पहले कभी अपडेट लेके आया था कि अब मैं पूरे जो हमारे सामने टेक्स्ट होता है उसको मैं अंडरस्टैंड करने लग गया हूं, तो ये पहले गूगल ला चुका है। बट द थिंग इज कि वो एसईओ पर्सपेक्टिव से था, वो उसके सर्च इंजन पर्सपेक्टिव से था। यहां पर ये जो लेकर आया है ये तो ऑब्वियस ही बात है कि एआई से रिलेटेड स्टफ है पूरा, तो एआई से रिलेटेड है। यहीं पर अगर मैं बात करूं लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग की, तो इसमें भी काफी अच्छा स्कोर उसने किया है। बायोलॉजी में अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म कोहेरेंस में देखें, कोडिंग में अगर देखें, तो कोडिंग में भी इसने काफी ज्यादा अच्छा स्कोर अचीव किया है। दैट मीन्स 80.5% के आसपास। एंड यहीं पर अगर मैं सेफ्टी एंड अलाइनमेंट्स की बात करूं, एज यू कैन सी दिस इज द स्कोर ऑफ 4.7, मिथॉस प्रीव्यू, सोनेट 4.6 एंड ओपस 4.6। काफी सारे मॉडल्स हैं जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट मिस अलाइंड बिहेवियर को भी क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। एंड यहां पर आप देखोगे एक चीज लिखी हुई है, मोर एफर्ट कंट्रोल। दैट मीन्स कि ओपस ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, 4.7 राइट। बट इसमें ना एक मेन क्वेश्चन ये है गाइस कि सारे यूजर्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम 4.6 यूज कर रहे हैं या सोनेट यूज कर रहे हैं, तो इन सब के बाद क्या इनका जो लिमिट यूसेज है वो एकदम से खत्म होने लग जाएगा? बिल्कुल, 4.7 मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा हाई यूसेज लेता है। ठीक है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूं। यहां पर हम जाएंगे, सिंपल क्लॉड पर टाइप करेंगे क्लॉड। रुको एक सेकेंड, अगर आप एआई मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो तो आप ऑलरेडी 1 साल पीछे हो चुके हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आज ब्रांड्स को नॉर्मल मार्केटर्स नहीं, एआई पावर्ड मार्केटर्स चाहिए जो 10 मिनट में वो काम कर दे जो पहले 10 घंटे में होता था। देखो सच बताऊं, एआई मार्केटर्स को बिल्कुल साइलेंट मोड में डिस्टर्ब कर रहा है। कंटेंट, एड्स, एसईओ, ऑटोमेशन, सब कुछ। और जो लोग एआई सही से यूज करना सीख रहे हैं उनका आउटपुट लिटरली 10x होता जा रहा है। इसीलिए WS ट्यूबटेक लेकर आया है आपके लिए एडवांस्ड एआई मार्केटिंग बूट कैंप, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स। इस बूट कैंप में आप मास्टरी करोगे एआई मार्केटिंग फाउंडेशंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, जेसन प्रॉम्प्टिंग्स क्या होती है, एआई एसईओ सिस्टम, टॉपिक अथॉरिटी मैप्स कैसे काम करते हैं, एआई एजेंट्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, ऑटोमेशंस जैसे हम किस बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, एनी10, मेक, चैटबॉट्स कैसे बनाए जाते हैं, कस्टम जीपीटी फॉर योर ओन ब्रांड। ये तो बहुत रियल गेम चेंजर है। और सिर्फ नॉलेज नहीं, रेडी टू यूज सिस्टम, टेम्पलेट्स, वर्कफ्लोज एंड रियल प्रोजेक्ट्स जो आप फर्स्ट डे से ही यूज कर सकते हो। बट द रियल वैल्यू, यू आर नॉट ज्वाइनिंग जस्ट अ बूट कैंप, आप ज्वाइन कर रहे हो एक एआई फर्स्ट मार्केटिंग कम्युनिटी। आपको मिलता है प्लेसमेंट सपोर्ट, एआई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी 24/7 सपोर्ट, प्रॉम्प्ट्स के आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे। अगर आप एआई के साथ अपना करियर, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड सीरियसली नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, देन दिस इज योर मूवमेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से अपनी डिटेल्स फिल करिए एंड हमारे करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से वापस वीडियो में। ठीक है, जैसे हम क्लॉड पर जाएंगे, अब लेफ्ट हैंड पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, दैट इज सेटिंग। ठीक है, ये मेरा फ्री वाला वर्जन है, एक बार पेड वाले वर्जन को भी ओपन कर लेते हैं। क्लॉड पर जाएंगे, बिकॉज फ्री वाले वर्जन में 4.7 नहीं है, 4.6 नहीं है। ठीक है, यहां पर हम आएंगे, सिंपल सेटिंग पर जाएंगे। एज यू कैन सी यहां पर एक ऑप्शन है यूसेज का, यूसेज पर आप आओगे तो यहां पर आप देख रहे हो 33% यूज है। एंड मैंने कुछ ही कन्वर्सेशन करी है 4.7 से,
तो अगर आपका बहुत ही डिटेल टास्क है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, तब आप 4.7 का यूज करोगे। अदरवाइज लेट्स से आपको कोई डैशबोर्ड बनाना है, जो कि अभी हम राइट नाउ बनाएंगे भी, डैशबोर्ड बनाना है, तो आप 4.7 का यूज कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो डैशबोर्ड को बहुत अच्छे से दिखाएगा पूरा कंप्लीट। तो ओपस ये बहुत अच्छी चीज कर रहा है अभी राइट नाउ। तो फटाफट से हम समझते हैं एक बार कि 4.7 काम कैसे कर रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, चार्ट्स पर जाएंगे, तो हम 2 टैब ओपन कर लेते हैं क्लॉड पर। ठीक है, यहां पर हम आए, सिंपल न्यू चैट पर क्लिक करा एंड यहां पर न्यू चैट पर क्लिक करा। तो मैं एक में क्या कर रहा हूँ, 4.6 मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मोर मॉडल्स एंड 4.6। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर आया, यहां मोर मॉडल, सिंपल ओपस 4.7 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करेंगे जो कि मेरी बैंक ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट्स हैं, इसके अंदर हम अटैच करेंगे और लेट्स सी कि वो कैसा डैशबोर्ड बनाता है। तो हमने प्लस पर क्लिक करा, अटैच फाइल पर क्लिक करा। ठीक है, तो जिससे एक ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली कैसे काम कर रहा है। तो हमने सारे स्क्रीनशॉट जस्ट अटैच कर लिए। यहीं पर हम ये वाले स्क्रीनशॉट भी अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे स्क्रीनशॉट दोनों में अटैच हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रॉम्प्ट देंगे। सिंपल हमें एक डैशबोर्ड बिल्ड करवाना है और डैशबोर्ड बिल्ड कराने के लिए आप 4.7 का यूज कर रहे हैं और इधर क्या यूज कर रहे हैं, 4.6 का। दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि कैसे आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं। यहां पर हम क्लिक करेंगे और हमें सिंपल टाइप करना है आई वॉन्ट टू, या फिर हम लिखते हैं बिल्ड द डैशबोर्ड अकॉर्डिंग टू माई स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहां पर ओपस 4.7 है, अगर मैं इसको अडैप्टिव थिंकिंग दे दूंगा तो और बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, एक और क्लाउड ओपन कर लेते हैं जिसमें एक अडैप्टिव थिंकिंग चलाएंगे हम। ठीक है, 4.7 एंड यहां पर अडैप्टिव थिंकिंग पर क्लिक कर दिया एंड यहां पर सेम प्रॉम्प्ट मैंने टाइप करा, यहां पर भी सेम प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया एंड अब हम क्या करेंगे, प्लस पर आएंगे, ऐड फाइल्स, एंड ये जो सारे स्क्रीनशॉट सेम है, लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। तो यहां पर भी सेम हो गया, एक में मैंने नहीं डाला है ये चीज को, इसके अंदर भी नहीं डाला है और इसके अंदर भी नहीं डाला है। तो मैं चाहूं तो प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा और रिफाइन कर सकता हूं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल चैट जीपीटी पे जाते हैं। हमने ये क्या डाला, सिंपल टेक्स्ट डाल दिया एंड हमने बोला गिव मी कंप्लीट प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, एंटर किया, डबल आर टाइप हो गया। तो अभी क्या होगा, एज यू कैन सी थोड़ा सा डिटेल प्रॉम्प्ट आया है। ठीक है, तो हम इस डिटेल प्रॉम्प्ट को ही यूज करते हैं। तो अभी राइट नाउ इसने काफी ज्यादा दे दिया। ठीक है, लेट्स सी, कॉपी करते हैं इसको एंड सेम प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉम्प्ट यूज करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो लेट्स सी, हमने सेम प्रॉम्प्ट यूज करा है। तो अभी राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, 4.6 एडेप्टिव थिंकिंग नहीं यूज कर रहे हैं, 4.6 नॉर्मल, 4.7 नॉर्मल एंड 4.7 के साथ एडेप्टिव थिंकिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, सिंपल एंटर किया, ये है 4.7, इसके बाद ये है 4.6 एंड इसके बाद ये है 4.7 एडेप्टिव थिंकिंग। तो लेट्स सी द डिफरेंस गाइस कि क्या डिफरेंस आता है सब में। सो एज यू कैन सी गाइस, यहां पर राइट नाउ डैशबोर्ड क्रिएशन में जा चुका है, ये थिंकिंग कर रहा है। यहां पर हम देखें तो 4.6 अभी फ्रंट एंड डिजाइन स्किल उठा चुका है, जो कि स्किल्स इसकी यूज होती है, उसने एक्सट्रैक्ट कर ली वो सारी डिटेल्स। अब यहां पर ये एडेप्टिव थिंकिंग में क्या है, अभी तक सोच रहा है कि बेसिकली बनाना क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी अभी राइट नाउ कि हमारे पास क्या डेटा है। एज यू कैन सी दिस इज द होलसेल पार्ट, जिसने पूरा मेरे स्क्रीनशॉट को रीड आउट किया एंड पूरी टोटल पेमेंट इसने निकाली। एंड उसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आई कैन सी दीज आर द फोन पे रिसिप्ट्स, नॉट अ प्री एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड। तो लेट्स सी कि 4.6 में क्या आता है एंड यहाँ पर हम आएंगे तो 4.7 में आई गेस ऑलमोस्ट इसने काफी सारी चीजें डिटेल्स निकाल दी, फोन पे रिसिप्ट्स, एचडीबी लोन पेमेंट, ईमेल्स, नॉट अ डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि राइट नाउ होगा क्या। अगर आपको भी कुछ इस टाइप का स्टफ बहुत ही ज्यादा पसंद है, एआई से रिलेटेड काफी सारी चीजें पसंद है, तो आप हमारे पूरे के पूरे एडवांस एआई मार्केटिंग बूट कैंप को चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हम सीखते हैं कि ऑटोमेशंस कैसे काम करते हैं, क्लॉड कैसे काम करता है, प्रॉम्प्टिंग कैसे काम करती है। बेसिकली इन डिटेल में हम ओवरऑल एक एवटार बनाना सीखते हैं, हेजैन हम सीखते हैं,
काफी सारे मिनी 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 टूल्स हम बहुत डिटेल में लेकर जाते हैं, जो कि एक ओवरऑल आइडिया में देता है कि एक्चुअल में एआई यूज कैसे करना है। बिकॉज नॉर्मल प्रॉम्प्ट देने से हम एआई नहीं सीखते। प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक क्या है, रोल क्या है, टास्क क्या है, ये सब कुछ सीखते हैं। N8N क्या है, N8N में MCPs क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो एडवांस एआई मार्केटिंग बूट कैंप को चेकआउट कर सकते हो। आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पे काफी सारी चीजें अवेलेबल हो गई होंगी और नीचे आपके पास लिंक होगा। आप सिंपल क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो और अपने करियर काउंसलर से बात कर सकते हो। तो एज यू कैन सी गाइस, फाइनली इसने क्या करा, बिल्डिंग द ट्रांजैक्शन डैशबोर्ड HTML फाइल, मतलब 4.7 मॉडल यूज कर रहे हैं। लेट्स सी इसने क्या बनाया। अच्छा, 4.6 ने बना के और भी दे दिया है। एज यू कैन सी दिस इज द डैशबोर्ड, जो कि अभी आपको दिख रहा है। जैसे लोन का आ गया, क्रेडिट कार्ड का आ गया, फैमिली एक्सपेंसेस, सर्विस, पर्सनल, ये ऑल डैशबोर्ड में इसने 1,80,000 के आसपास का पूरा डैशबोर्ड बना के दिया, राइट। यहीं पर अगर हम इस पर आए, ये है 4.7 एंड ये ले रहा है काफी ज्यादा टाइम। तो मेरा जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन है 4.7 से ज्यादा है। तो 4.6 का रिजल्ट तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। एज यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट एंड यहां पर भी हम देख लेते हैं 4.7 अभी बना रहा है, तो थोड़ा वेट ही करना है हमको, ठीक है। लेट्स सी कि, और इसके बाद हम फिर यूसेज भी देखेंगे। जैसे उसने पूरा कंप्लीट बना दिया है कि उसके बाद यूसेज कितना यूज किया है, इसके बाद ये भी देखना है हमको, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी गाइस, यहां पर 4.7 मॉडल जो है और एडेप्टिव थिंकिंग के साथ जो है वो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। इसने मुझे यूआई स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन दिया है। एज यू कैन सी दिस इज द होल पार्ट एंड यहां पर बहुत ही क्लीन डैशबोर्ड दिया है इसने। एज यू कैन सी ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, 1,80,000 रुपए स्पेंड लास्ट मंथ, टोटल ट्रांजैक्शन 7 के आसपास, 25,000 एवरेज ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसने मुझे ऐड करा है एंड ऑल्सो स्टेटस कितना सक्सेसफुल, सब कुछ। और सबसे बढ़िया चीज, इसने डेट मेंशन करी है, कैटेगरी मेंशन करी है, क्रेडिट कार्ड में कितनी पेमेंट स्पेंड हुई है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीजों में कितनी पेमेंट हुई है, ये सब कुछ इसने दिया है। एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली, राइट। आई मीन सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही हैं। न्यू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी काम करेगा, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज को भी यूज कर सकते हैं। तो 4.7 एडेप्टिव थिंकिंग ने काफी सही डैशबोर्ड बनाकर दिया है, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज द डैशबोर्ड, 90 डेज, 7 डेज, ये सब प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। यहां पर आप देखोगे दिस वन, अगर हम इसको कॉपी करते हैं, लेट्स से इसको डाउनलोड करते हैं। जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे अपने पास, लेट्स सी कि जो हमारा HTML फाइल है रन हो रहा है नहीं। एज यू कैन सी दिस इज द होल पार्ट, राइट। आई मीन न्यू पेमेंट पर हम क्लिक कर रहे हैं एंड यस, अभी बटन इसके हमें थोड़े से बनाने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में सिर्फ डैशबोर्ड बनाने के लिए दिया है। बट लेफ्ट हैंड पर आप देखोगे पूरा कंप्लीट एक UI दे दिया है बना के। तो दिस इज लाइक फिनोमिनल, सीरियसली। आई मीन हैट्स ऑफ 4.7 मॉडल, जिसने एडेप्टिव थिंकिंग के साथ काफी सारी अच्छी चीजें कर दी हैं। अभी राइट नाउ देखते हैं, ये हो गया हमारा 4.6 मॉडल, ठीक है। इसने काफी ठीक दिया है एंड यहां पर अगर हम आ जाते हैं, एज यू कैन सी दिस इज 4.7। इसने बाद में देखो एडेप्टिव थिंकिंग यूज करी है। एंड ऑल्सो गाइज, एज यू कैन सी यू हैव यूज 90% ऑफ योर सेशन लिमिट। मतलब 4.7 में सिर्फ ये 3 मैंने क्या करी है, यूज करी है, मतलब 3 अलग अलग टैब्स यूज करे, जिसमें कि पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करते हैं। लेट्स सी कि इसका क्या हमारे पास है डेटा। इसको सेव किया एंड इसके बाद एज यू कैन सी इसने भी काफी सही बेसिकली डैशबोर्ड बनाकर दिया है। मतलब 4.7 का मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास काफी अच्छा डैशबोर्ड बनकर आ जाता है। तो ये वाला जो डैशबोर्ड था ये था 4.7 एडेप्टिव थिंकिंग के साथ, एंड ये जो डैशबोर्ड है ये है 4.7 ओनली, जिसमें पूरी ट्रांजैक्शन सारी चीजें ऐड करके बताई है, सब कुछ पूरा एकदम क्लीन UI, जिसमें एक एक चीज पता चल रही है, राइट। और यहीं पर अगर मैं नॉर्मल डैशबोर्ड की बात करूं, जो कि हमने अभी राइट नाउ देखा था, दिस वन, ये है हमारा 4.6। तो आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है, राइट। अब हम समझते हैं कि राइट नाउ इतना सब कुछ यूज करने के बाद इसका यूसेज कितना हुआ। यहां पर हम आएंगे, लेट्स से सेटिंग्स पे हमें जाना है, यूसेज पर हम क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी 99% यूज। मतलब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। करंट सेशन इसका जो अभी हमने राइट नाउ किया है 3 टैब्स के साथ 4.7 और एडेप्टिव थिंकिंग के साथ, तो ये मोर टोकन्स क्या करता है, यूसेज में लेता है,
जिससे आपके पास बहुत ही क्लीन आउटपुट आता है। सो गाइज, आपको हर एआई अपडेट पे रन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पर ये वाला अगर तुम क्रिएटर हो, फाउंडर हो या डिजाइनर हो तो ये ट्राई करने लायक है बहुत ज्यादा। मैं खुद अब अपने 80% काम 4.7 पे मूव कर चुका हूं और डिफरेंस बहुत ज्यादा रियल है। अब तुम्हारी बारी है, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम 4.7 पे सबसे पहले क्या टेस्ट करोगे। अपने क्लाइंट का वर्क टेस्ट करोगे, रेज्यूमे टेस्ट करोगे, एड क्रिएटिव टेस्ट करोगे, या फिर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट ट्राई करने वाले हो। जो भी हो लिखना जरूर कमेंट में, मैं हर कमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ता हूं। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। एआई इतनी ज्यादा फास्ट चल रहा है ना कि एक हफ्ता मिस करना मतलब बहुत कुछ मिस करना। मैं हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन्स लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।